हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स में हमने जो लेसन स्टार्ट किया है दैट इज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो इसके पहले के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 जो है एनसीईआरटी के बुक से, उसमें से क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो आज हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 इंटीजर 2/3 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दिए। तो जो गिवन है सबसे पहले उसको लिख लेंगे। सो लेंथ इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू, अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे? 12 इंटू 2 12 टू द 24 प्लस 1 25 25/2 सेंटीमीटर। उसी तरह से ब्रेड्थ दिए हमें 10 होल 2/3 सेंटीमीटर। अब इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। 10 3 30 प्लस 2 32/3 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करना मीन्स उसकी जो बाउंड्री है उसकी लेंथ हमें फाइंड करना है। जैसे इस तरह से रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है तो यहाँ से इतनी प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हमें पता है। सो विल राइट हियर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट लिखेंगे हम। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला आपने स्टैंडर्ड 6 में भी पढ़ा है। ओके, तो वो है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब इसमें वैल्यू पुट अप करो। 2 इंटू लेंथ है 25/2 और ब्रेथ है 32/3। इसे सॉल्व करने के लिए इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। अब 2 और 3 कौन से नंबर है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर कोप्राइम होते हैं और कोप्राइम नंबर का प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होता है। तो 2 इंटू 3 यानी 6, तो दोनों का डिनोमिनेटर 6 आना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे? डायरेक्टली ये 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। सो वी गेट हियर 25 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 32 इंटू 2/3 इंटू 2 इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करेंगे। 25 3 75/6 प्लस यहाँ पे 2 2 4 2 3 6/6, दोनों को ऐड करेंगे। सो वी विल गेट हियर, आई विल राइट हियर नाउ, दैट इज इक्वल टू 2 एज इट इज मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड करो। 4 प्लस 5 9 और 6 प्लस 7 13, 139/6। अब देखो 2 से 6 को डिवाइड होता है। सो विल राइट हियर 2 1 जा 2 3 जा, सो वी गेट हियर 139/3। अब इसको हम, ये इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। 3 से डिवाइड करो, 139 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12 रिमेन 1, 3 6 जा 18। सो वी गेट हियर क्वोशंट यहाँ लिखना है, जो रिमाइंडर है वो ऊपर लिखेंगे और डिनोमिनेटर एज इट इज यूनिट देंगे यहाँ पे सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर का पेरीमीटर फाइंड किया। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE द रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर। अब इस फिगर को आप देखो, ये हो गया रेक्टेंगल BCDE और ये है ट्रायंगल ABE। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ट्रायंगल ABE का पेरीमीटर फाइंड करना है, फिर हमें ट्रायंगल BCDE का पेरीमीटर फाइंड करना है और फिर हमें बताना है कि उनमें से कौन सा फिगर का ट्रायंगल कौन से फिगर का पेरीमीटर ग्रेटर है। तो सबसे पहले आप देखो कि ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें उसके तीनों साइड पता होनी चाहिए, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज सम ऑफ ऑल साइड। तो हमें तीनों साइड यहाँ पे दिए। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE। ट्रायंगल ABE में हमें जो साइड्स दिए वो लिखेंगे। AB इज इक्वल टू कितनी है? 5/2 सेंटीमीटर। फिर दूसरी साइड है BE इज इक्वल टू दिया है 2 होल 3/4 सेंटीमीटर। अब ये जो साइड दी है ये दिए हमें मिक्स फ्रैक्शन में, इसको कन्वर्ट करेंगे
इम्प्रॉपर में। सो 4 टू ज़ा 8, 8 प्लस 3 11, सो 11/4 सेंटीमीटर। और इसकी जो थर्ड साइड है दैट इज ए, तो उसको भी लिखेंगे ए इक्वल टू 3/5 सेंटीमीटर। अब इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5 3 15 प्लस 3 18, 18/5 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे इसका पेरीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो तीनों साइड का ऐड करेंगे। सो AB प्लस BE प्लस AE, अब सबकी वैल्यू पुटअप करो। AB इज गिवन 5/2 प्लस BE इज गिवन 11/4 प्लस CE इज गिवन 18/5। अब इन तीनों का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, 2 4 और 5 का। तो देखते हैं कितना आता है एलसीएम। यहाँ पे मैं निकालता हूँ 2 4 5, तो 2 से डिवाइड होता है, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 5 एज इट इज। अब इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम कितना हो गया, 2 इंटू 5, ओके, कॉमन इंटू नॉन कॉमन फैक्टर। सो एलसीएम आ गया दैट इज 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो एलसीएम 20 आता है। ठीक है, तो हर एक का डिनोमिनेटर 20 आना चाहिए। सो विल गेट हियर 2 को कितने से मल्टीप्लाई करो तो 20 आएगा, 10 से। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 10 5 ज़ा 50, 10 2 ज़ा 20। 4 को कितने से मल्टीप्लाई करो, इधर 20 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 11 5 ज़ा 55, 4 5 ज़ा 20। अब 5 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर 20 आने के लिए 4 से, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करो, 18 4 ज़ा 72, 5 4 ज़ा 20। अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। सो वी विल गेट हियर इक्वल टू 2 प्लस 5 प्लस 0 दैट इज हो गया 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 17 अपॉन 20, 20 से डिवाइड करेंगे इसको। सो वी गेट हियर 2 8 ज़ा 160, 28 ज़ा 160 होगा, तो यहाँ पे आ गया 8, यहाँ डिनोमिनेटर 20 एज इट इज, और 160 बच गया 17, तो सेंटीमीटर। ठीक है, 20 से अगर आप डिवाइड करोगे तो इतना आंसर आएगा। सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। देयरफॉर वी विल राइट हियर इन रेक्टेंगल, क्या है रेक्टेंगल का नाम, BCDE। अब इस रेक्टेंगल में लेंथ कौन सी है, लेंथ है CD और BE। ठीक है, CD और BE दोनों की जो मेजर है वो सेम रहेगा। सो लेंथ इज इक्वल टू कितनी दी है, 2 होल 3/4 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 4 टू द 8 प्लस 3 11/4 सेंटीमीटर। ब्रेथ इक्वल टू, ब्रेथ है DE और BC, तो कितनी है 7/6 सेंटीमीटर। अब इसका फाइंड करेंगे पेरीमीटर। देयरफॉर वी विल राइट हियर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है इसका, वो है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब इस फार्मूले में वैल्यू को पुटअप करेंगे। सो वी विल गेट हियर 2 इंटू लेंथ कितनी है 11/4 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ कितनी है 7/6। अब 4 और 6 का डिनोमिनेटर कितना आता है, एलसीएम कितना आता है 4 और 6 का, इनका आएगा 12। ठीक है, यहाँ पे करके दिखाता हूँ, 4 6, 2 से डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, देखो 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो दोनों का डिनोमिनेटर आना चाहिए 12। तो वी विल गेट हियर, तो 4 की जगह 12 आने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 11 3 ज़ा 33, 4 3 ज़ा 12 प्लस 6 की जगह 12 आने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 2 ज़ा 14, 6 2 ज़ा 12 इक्वल टू 2 इंटू डिनोमिनेटर 7, न्यूमरेटर को ऐड करो, 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 1 4 अपॉन 12, 2 से डिवाइड होता है, सो वी गेट हियर 47/6। अब 6 से 47 को डिवाइड करो, सो वी गेट हियर 6 6 ज़ा 36, 7 ज़ा 42, रिमेन 5 अपॉन 6 सेंटीमीटर, तो 7 होल 5/6 सेंटीमीटर ये आ गया इसका पेरीमीटर। अब हमें थर्ड में पूछा था कि किसका पेरीमीटर ग्रेटर है, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर था 8 होल 17/20 और इसका है 7 होल 5/6,
तो 8 होल यहाँ पे 7 होल है, तो ट्रायंगल का ग्रेटर है। सो आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE is greater. So we'll write here perimeter of triangle ABE is greater. तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गॉट इट? नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6. Salil wants to put a picture in a frame. The picture is 7 whole 3/5 सेंटीमीटर वाइड. तो सलील के पास एक पिक्चर है जो 7 होल 3/5 सेंटीमीटर वाइड है, मतलब उसकी विड्थ है, ब्रेड जिसको कहेंगे. 2 feet in the frame, the picture cannot be more than 7 whole 3/10 सेंटीमीटर. अब उस पिक्चर को फ्रेम में फिट करना है, लेकिन जो फ्रेम का साइज है वो 7 होल 3/10 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं है, मतलब उससे बड़ा नहीं होना चाहिए. यानी ये हो गया फ्रेम का साइज और ये हो गया पिक्चर का साइज. अब इसमें से कौन सा साइज ग्रेटर है? तो पिक्चर का साइज ग्रेटर है. तो क्वेश्चन पूछा है हाउ मच शुड द पिक्चर टू बी ट्रिम करना, मतलब उसको काटना पड़ेगा. तो उस पिक्चर को कितना काटेंगे ताकि वो पिक्चर फ्रेम में फिट हो जाए. जैसे इसको एक साधारण तरीके से देखते हैं. मान लो कि ये आपके पास एक फ्रेम है, ठीक है, और ये जो इसकी जो विड्थ दी है वो दी है आपको 7 होल 3/5 सेंटीमीटर दी है. अब इस तरह से हमारे पास इसकी एक फ्रेम भी है, ठीक है, इस तरह से फ्रेम है, लेकिन फ्रेम की जो विड्थ है वो दी है आपको 7 होल 3/10 दी है. अब इसको इसमें फिट करना है, ठीक है. लेंथ का इशू नहीं, विड्थ का है. तो इस विड्थ को कितना काटना पड़ेगा ये हमें पूछा है. तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे. यानी फ्रेम के पिक्चर के विड्थ में से फ्रेम के विड्थ को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितनी पिक्चर काटनी है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा. तो कैसे लिखेंगे फिर? सो फर्स्ट वी विल राइट विड्थ ऑफ पिक्चर. सो विल राइट हियर विड्थ ऑफ पिक्चर. विड्थ ऑफ पिक्चर हमें दी है दैट इज इक्वल टू 7 होल 3/5 सेंटीमीटर. अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. सो विल गेट हियर 7 5 35 प्लस 3 38/5 सेंटीमीटर. अब हमें विड्थ ऑफ इसकी दी है फ्रेम की. सो विड्थ ऑफ फ्रेम इज इक्वल टू विड्थ ऑफ फ्रेम दैट इज गिवन 7 होल 3/10 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 7 10 70 प्लस 3 73/10 सेंटीमीटर. अब how much should the picture to be trimmed? So we'll write picture to be trimmed equal to picture to be trimmed. कितनी पिक्चर हमें ट्रिम करनी चाहिए वो फाइंड कैसे करेंगे हम? तो विड्थ ऑफ पिक्चर में से विड्थ ऑफ फ्रेम को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो विल राइट हियर विड्थ ऑफ पिक्चर माइनस विड्थ ऑफ फ्रेम दैट इज इक्वल टू. अब विड्थ कितनी है पिक्चर की? 38/5 माइनस इसकी है 73/10. अब डिनोमिनेटर सेम करना है तो 5 की जगह 10 आनी चाहिए. तो उसके लिए क्या करेंगे हम? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी विल गेट हियर इक्वल टू 38 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 73/10 दैट इज इक्वल टू, आप एक के नीचे एक लिखना, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 76/10 माइनस 73/10. 76 डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करो. 76 माइनस 73 दैट इज इक्वल टू 3/10 सेंटीमीटर. तो जो पिक्चर है वो 3/10 सेंटीमीटर हमें ट्रिम करनी चाहिए. देयरफॉर वी गेट लास्ट आंसर. देयरफॉर द पिक्चर शुड बी ट्रिम 3/10 सेंटीमीटर. तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है. गॉट इट? वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7. Ritu ate 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Sonu. तो रीनू ने एक एप्पल है, उस एक एप्पल का कितना पार्ट ये खाया? 3/5 पार्ट.
तो बचा हुआ पार्ट उसके भाई ने खाया, तो उसके भाई ने कितना पार्ट खाया वो हमें फाइंड करना है। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोनू ईट, हु हैड द लार्जर शेयर। तो सोनू ने कितना पार्ट खाया वो फाइंड करेंगे। फिर हम डिसाइड करना है हमें कि किसको ज़्यादा शेयर मिला, रितु ने ज़्यादा एप्पल खाया या सोनू ने। तो इसके लिए हम उनको कंपेयर करेंगे। और फिर है बाय हाउ मच, तो किसने ज़्यादा खाया और फिर कितना ज़्यादा खाया, तो उसमें हम सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ेगा। ओके, तो चलो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। तो एप्पल, पार्ट ऑफ एन एप्पल इटन बाय रितु, या फिर रितु एट एप्पल इक्वल टू पार्ट ऑफ एन एप्पल एट बाय रितु, 8 बाय रितु इज इक्वल टू कितना है 3/5। सो वी विल फाइंड अब उसके ब्रदर ने कितना खाया। सो वी विल राइट हियर पार्ट ऑफ एन एप्पल 8 बाय उसका ब्रदर है सोनू, तो सोनू ने कितना पार्ट खाया, तो 1 एप्पल में से 3/5 उसने खाया, तो 1 में से 3/5 को माइनस करेंगे। तो 1 माइनस 3/5 सॉल्व करो, 5 1 जा 5, डिनोमिनेटर सेम करना है, 1 का डिनोमिनेटर कोई नहीं है, मतलब ये डिनोमिनेटर 1 है। सो विल राइट इट एज 1/1 माइनस 3/5। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करो, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट हियर 5/5 माइनस 3/5, 5 माइनस 3 2, 2/5। तो 2/5 इतना पार्ट सोनू ने खाया। अब हमें डिसाइड करना कि किसने ज़्यादा पार्ट खाया। तो दोनों को हम अगर कंपेयर करें, ठीक है, तो 3/5 और 2/5 इनमें से कौन स्मॉल है कौन ग्रेटर है, तो 3/5 इज ग्रेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। देयरफॉर अब हमें पूछा है कि कितना ज़्यादा खाया, तो पहले हम लिख लेते हैं who had the larger share, therefore we will write here Ritu had the larger share, Ritu had the larger share by how much, by इसके लिए सब्ट्रैक्ट करो 3/5 माइनस 2/5 दैट इज इक्वल टू 1/5। तो 1/5 पार्ट लार्जर है किसका, रितु का, किससे, सोनू से। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। गॉट इट। एंड नाउ वी विल सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। माइकल फिनिश कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर। तो माइकल को एक पिक्चर कलर करने के लिए 7/12 आवर का टाइम लगता है। वैभव फिनिश कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। अब उसी पिक्चर को कलरिंग करने के लिए वैभव को 3/4 आवर का टाइम लगता है। हमें पूछा है हु वर्क लॉन्गर, तो किसने ज्यादा टाइम काम किया, और फिर पूछा है बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, और कितना ज्यादा टाइम काम किया। ये फाइंड करना मतलब हमें दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करना पड़ेगा, और कंपेयर करने के लिए हमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना होगा। सो फर्स्ट वी विल राइट माइकल फिनिश कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर। तो वर्क डन बाय माइकल, मतलब टाइम टेकन टू कलरिंग पिक्चर बाय माइकल इक्वल टू हमें दिया है। सो विल राइट हियर टाइम टेकन बाय माइकल, टाइम टेकन बाय माइकल इज इक्वल टू, टाइम टेकन बाय माइकल इज इक्वल टू कितना है 7/12 आवर है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय वैभव, वैभव ने कितना टाइम लिया, दैट इज इक्वल टू दिया है 3/4 आवर। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को हम कंपेयर करेंगे। वो कैसे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो उसके लिए हमें 4 की जगह 12 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 की जगह हमें कितना चाहिए 12, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। सो विल गेट हियर 3 × 3/4 × 3 दैट इज इक्वल टू 9/12 आवर। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। अब इसको हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं। सो वी विल गेट हियर 7/12 और फिर 9/12। सो विच इज ग्रेटर, 9/12 इज ग्रेटर, सो वी विल पुट हियर लेस देन साइन। तो क्वेश्चन में पूछा है कि किसने ज्यादा काम किया, हु वर्क लॉन्गर।
सो 9/12 किसका आंसर है? वैभव का. सो विल राइट हियर वैभव वर्क लॉन्गर. और कितना टाइम ज़्यादा किया? बाय कितना टाइम ज़्यादा किया? तो इसमें से 7/12 को माइनस करेंगे. 9/12 माइनस 7/12 आवर्स, दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 7 2/12, दैट इज इक्वल टू 1/6 आवर. तो इतना टाइम उसने ज़्यादा वर्क किया. तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. गॉट इट?